हाय दोस्तों। आज बात करते हैं डे 36 के अंदर। और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यूज़र मैनेजमेंट में ही हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक है। तो इसमें मैं आपको दो इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ कि जब आप रूट से काम करते हो और एक नॉर्मल यूज़र से काम करते हो तो दोनों पे हमें कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा कि एक रूट है और एक नॉर्मल यूज़र है। ठीक है। तो ये हम जानेंगे पहली बात। ठीक है। दूसरी बात हम क्या करेंगे कि आपको इसका आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है। जब आप किसी यूज़र पे बैठ के काम कर रहे हो कि रूट क्या है, एट द रेट क्या है, इसकी सारी बेसिक फंक्शनैलिटी को हम जानेंगे। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपने सर्वर को लॉग इन करता हूँ। ठीक है। और इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। है ना। चलिए मैंने इसको लॉग इन किया, अल्ट F2 जीनो हाइफन टर्मिनल। तो सबसे पहले आप ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक बात दिख रहा होगा कि ये जो लॉगिन टर्मिनल है, लॉगिन जो सेल है, ठीक है। तो इस लॉगिन सेल को अगर आप देखते हो कि ये लॉगिन है तो किससे है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो अगर आप यहाँ पे सिंपल देखो तो ये हमारा एक डिनोट कर रहा है कि आप रूट से लॉगिन हो। तो रूट से लॉगिन हो तो इसको पहले आप पहचानोगे कैसे, बात ही आ रही है ना। अब यही बात अगर यहाँ पे आप देखोगे किसी नॉर्मल यूजर के केस में, है ना, तो नॉर्मल यूजर की केस में आपको यहाँ पे डॉलर नजर आएगा। ठीक है। तो इन दोनों को हम पहले समझेंगे। अब यहाँ पे आपका कोई नॉर्मल यूजर का नाम होगा, पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। रूट को क्या बोलते हैं, एट द रेट को क्या बोलते हैं, ये लोकल होस्ट क्या है। ठीक है। क्योंकि जब आप यूजर मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आपको हर एक बेसिक बात पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप आगे कुछ स्क्रिप्ट बनाओगे, है ना, मल्टी टूल्स को आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी ही पड़ेंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये हैश क्या है ना, इस हैश को क्या बोलते हैं। दूसरा, ये जो टिल्ड सिंबल है, टिल्ड सिंबल को क्या बोला जाता है ना। ये जो लोकल होस्ट दिख रहा है, इस लोकल होस्ट को क्या बोला जाता है। ये एट द रेट है, इस एट द रेट को क्या बोला जाता है। और ये जो रूट है, इस रूट को क्या बोला जाता है। ठीक है, ये समझेंगे। और इस केस में भी आपको समझना होगा कि ये डॉलर है, इसका मतलब क्या है। ठीक है। उसके बाद ये टिल्ड सिंबल है, टिल्ड सिंबल को भी क्या बोला जाता है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है। ये जो लोकल होस्ट यहाँ पे, इस लोकल होस्ट को भी देखेंगे क्या है। ये एट द रेट है, इस एट द रेट को भी समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। और लास्ट में जो आपका एक यूजर है, इसको हम समझेंगे। ठीक है। तो सिंपल वर्ड में समझिए, जब आप लर्निंग कर रहे हो यूजर मैनेजमेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप किसी टर्मिनल पे लॉगिन हो, है ना, तो आप टर्मिनल पे लॉगिन हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप किस टर्मिनल से हो, कौन हो। तो आप अगर यहाँ पे करते हु एम आई, तो आपको बताएगा आप रूट हो। ठीक है। तो आप एक रूट हो, रूट यूजर से आप लॉगिन हो। तो ये रूट यूजर के पास ऑलरेडी हमने बात किया था कि इसके पास फुल ऑफ राइट्स है, ये सारे काम कर सकता है ना। फुल परमिशन, इसके पास पूरी राइट्स है, जो मर्जी वो कर सकता है। तो यहाँ पे आप समझिए वन बाय वन थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर कि ये हैज क्या बताता है। हैज आपको बताता है यू आर सुपर यूजर। ठीक है। सुपर यूजर कौन है यहाँ पे, तो सुपर यूजर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रूट की बात हो रही है। ठीक है। यू आर द सुपर यूजर। दूसरा क्या बता रहा है ये टिल्ट, ये आपको बताता है कि आप करंट यू आर लॉग इन, किससे लॉग इन हो, खुद की होम डायरेक्टरी से, जिसको हम बोल सकते हैं ओवन होम डायरेक्टरी। ठीक है। ओवन होम डायरेक्टरी, ये इसकी खुद की होम डायरेक्टरी होगी जो ये लॉग इन करता है। ठीक है। तो सेकेंड जो आपको मिल रहा है क्या, टिल्ड का मतलब। और जो लोकल होस्ट का मतलब क्या होता है, ये आपका सिंपल एक बात करें तो एक होस्ट नेम है, जिसको आप चेंज भी कर सकते हो यूजिंग होस्ट नेम CTL की तरह। ठीक है। तो ये एक लोकल होस्ट है जो आपको डिफॉल्ट मिलता है। अब वो लोकल होस्ट की बात करें तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोकल होस्ट। ठीक है। इसको मैं आगे थोड़ा सा और डिटेल में दिखाऊंगा कि इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, इसके अंदर एक डिफॉल्ट है। आप चाहो तो इस लोकल होस्ट को चेंज करके अपना नाम भी दे सकते हो। तो एट द रेट, अब आपको यहाँ पे आपको क्या बताता है, एट द रेट बताता है सेपरेटर। अभी क्या सेपरेट कर रहा है,
सेपरेट आपको करता है लोकल होस्ट और रूट, जो लॉगिन नेम होता है यूजर का। तो रूट को बोला जाता है क्या, लॉगिन नेम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, लॉगिन नेम ऑफ यूजर, सिंपल, राइट। तो आपको ये देखना है इन टर्म्स को कि हैश का मतलब क्या होता है, ये टिल्ट क्या होता है, ये लोकल होस्ट क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, ये जो डॉलर डिनोट करते हैं तो डॉलर आपको बताएगा यू आर द नॉर्मल यूजर, ठीक है। अब नॉर्मल यूजर कौन होते हैं, जो हम जैसे लोग कंपनी में काम करते हैं, वी आर द नॉर्मल यूजर, ठीक है। तो एक बात पता चली कि ये डॉलर बताता है यू आर द नॉर्मल यूजर। ये टिल्ट सिंबल क्या बताएगा, टिल्ट सिंबल भी वही होगा, करंट आप अपने ओवन होम डायरेक्टरी से लॉग इन हो, राइट। उसके बाद नीचे ये क्या है, आपका होस्ट नेम है, राइट। और ये डिफॉल्ट है आपका यहाँ पे होस्ट नेम, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, दिस इज योर होस्ट नेम, डन। उसके बाद नीचे क्या बता रहा है, एट द रेट, अगेन यहाँ पे एट द रेट आपको बताएगा, ये क्या है आपका सेपरेटर, ठीक है, ये आपका सेपरेटर हुआ, डन। और लास्ट में आपको बताता है लॉगिन नेम ऑफ द यूजर, मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है, ये आपका एक नॉर्मल यूजर है, क्योंकि भाई एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो ना, सिंपल सी बात है। अब आप पे देखिए कि जो ओपन होम डायरेक्टरी, इसका मतलब क्या होता है ना। यहाँ पे आपने तो टर्म देख लिया कि ओपन होम डायरेक्टरी, है ना, आप सुपर यूजर हो या आप खुद की अपनी होम डायरेक्टरी से लॉगिन हो। तो ये थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। तो अलते हैं, थोड़ा सा टर्मिनल में आइए और यहाँ पे देखिए, जब आपने हु आई एम किया तो बता रहा है रूट, अभी मैं रूट से लॉगिन हूँ। पीडब्ल्यूडी बताते हो तो पीडब्ल्यूडी बताता है कि ये जो रूट है, ये रूट की खुद की होम डायरेक्टरी है। हमने हायरार्की में भी इसको बात किया हुआ था। अगर आप किसी यूजर को ऐड कर लेते हो, ठीक है, तो अगर आप किसी यूजर को लॉगिन कर लेते हो तो पहले हम क्या करेंगे, देखो यूजर बनाने की दो आपको कमांड मिलेगी, पहली होती है यूजर ऐड और दूसरा ऐड यूजर। तो दोनों ही एक ही काम होता है, लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए, आपने लिंक में पढ़ा था, एक ओरिजिनल कमांड है, एक आपकी लिंक है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ बोथ कमांड से आप यूजर को बना सकते हो। तो पहले मैं आपको रूट की फंक्शनैलिटी बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम एक यूजर बनाएंगे, नॉर्मल यूजर, और उस यूजर को हम देखेंगे, सिंपल, ठीक है। तो आप क्या करिए, सिंपल आप टर्मिनल में आइए और यहाँ पे आप pwd चलाते हो तो आपको बताता है ये जो रूट है, ये रूट खुद की, मतलब जो फॉरवर्ड स्लैश है, जो रूट है सुपर यूजर, इसकी ओपन होम डायरेक्टरी। तो कुछ भी ये डाटा अगर फोल्डर फाइल बनाता है उसके खुद के होम डायरेक्टरी पे मिलेगा, सिंपल, राइट। अब एक नॉर्मल यूजर बनाते हैं, तो मैंने यूजर ऐड किया, यूजर का नाम दे दिया यूजर वन, ये यूजर बन गया। अभी यूजर कहाँ पे मिलेगा, तो ऑलरेडी हमने बात किया था कि आपको पता होना चाहिए कि लिनक्स में एक होम नाम की डायरेक्टरी है, और यहाँ पे आप देखोगे सारे यूजर जो आप बनाते हो ऐड करते हो वो यूजर यहीं पे मिलेंगे। तो यूजर वन आ चुका है, अब इसको हम लॉग इन करते हैं। तो ध्यान से सुनना है यहाँ पे, कई बार आपसे बेसिक लेवल पे पूछ लेता भाई SU-यूजर वन, इसमें क्या अंतर होता है, और आप स्विच यूजर करते हो यूजर वन, ठीक है। तो दोनों को हम तरीके में देखेंगे, दोनों में क्या अंतर होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल यूजर को लॉगिन कर रहा हूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, स्विच यूजर करते हैं, सीधी करके यहाँ पे बाहर आया मैं, और स्विच यूजर हाइफन करता हूँ मैं यूजर वन। तो मैं यूजर वन से लॉगिन कर गया। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि भाई आपको ये डॉलर बता रहा है, तो डॉलर मतलब आप लॉगिन है ना, एक नॉर्मल यूजर हो, तो आपको क्या बताता है, होम के अंदर यूजर वन, ठीक है। तो अभी जो यूजर वन है, कौन यूजर वन, ये अपनी खुद की होम डायरेक्टरी से लॉगिन है, ये लोकल होस्ट है, ये यही बता रहा है। कैसे पता कर पा रहे हो, आप pwd चलाते हो तो आपको बताता है करंटली आप अपने खुद के होम डायरेक्टरी से लॉगिन हो। तो हर यूजर जो स्विच करके जाएगा SU हाइफन करके, तो अपने होम डायरेक्टरी के साथ लॉगिन करेगा। अब इसको लॉग आउट करते हैं, एग्जिट किया। अब दोबारा से मैं स्विच यूजर करूंगा, लेकिन मैं माइनस नहीं लगाता हूँ और मैं करता हूँ यूजर वन। क्या ये होगा यूजर वन, स्विच कर पाएगा, कर पाया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, डॉलर। लेकिन जब आप pwd मारते हो तो pwd में क्या बताता है, आपका जो होम डायरेक्टरी वो नहीं है, वो रूट का ही है। आप स्विच तो कर गए, लेकिन घर किसका है, अभी भी रूट यूजर का है, समझ रहे हो। तो अगर आपसे पूछ ले डिफरेंस बिटवीन स्विच माइनस यूजर नेम और विदाउट माइनस यूजर नेम, तो आपको ये डिफरेंस याद होना चाहिए कि भाई जब विदाउट माइनस लगाते हो तो उसके
जिससे आप स्विच मारो, जैसे रूट में थे तो रूट के ही होम डायरेक्टरी पे आप बैठे हुए हो, है ना। तो कल को एक फोल्डर बनाता है mkdir टाटा 000, तो ये कहाँ पे बनेगा? पहली बात तो क्या बोल रहा है कि कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी टाटा, परमिशन डिनाई। क्यों बता रहा है भाई? क्योंकि आप मोदी के फॉर्म में बैठे हो, मतलब मोदी हाउस पे बैठे हो, मतलब रूट के उस पे बैठे हो, आपके पास ये परमिशन नहीं है। आप ls मारिए तो क्या बोलता है? परमिशन डिनाई बोल रहा है। समझ रहे हो? बात आ रही समझ में? आपने कैट किया /etc किया, पास wd करते हो, क्या बोलता है? कर पा रहा है, ठीक है। अभी डेटा कैट कर पा रहा है, लेकिन डिफॉल्ट इसके पास भी तो एक फाइल होती है। आप अगर lsbl के करिए जा, तो ये सारी कमांड चलेंगी, लेकिन कुछ ऐसे जो टास्क है जो नहीं कर पाओगे, जो रूट कर सकता है। जैसे कि आपने डबल एल किया, लॉन्ग लिस्ट किया, क्या बोलता है? परमिशन देना है, आपको लिस्ट करने का ऑथराइजेशन नहीं है। मान के चलो इसके पास एक फाइल है rm-rf और टाटा करता है, तो टाटा को डिलीट करने की कोशिश करता है, रूट के होम डायरेक्टरी में जाके नहीं कर पाएगा, परमिशन देना है। कौन कर रहा है? यूजर वन। लेकिन ये लॉगिन है, लेकिन होम डायरेक्टरी में बैठा है रूट के, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें देखना। अब मैंने एग्जिट किया, अब दोबारा स्विच यूजर करते हैं su-user1। तो जब आप लॉगिन करते हो तो ये ls भी कर पाएगा, pwd भी कर पाएगा, है ना, mkdir करके डाटा नाम का फोल्डर भी बना पाएगा, ठीक है। तो जो फोल्डर बनेगा mkdir, तो ये फोल्डर इसके खुद के होम डायरेक्टरी पे बनेगा। समझ रहे हो? तो ये होता है इम्पोर्टेंट यूजर के अंदर थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब इसी के आगे हम एक और पार्ट बनाएंगे भाई, क्या कि जब आप यूजर ऐड करते हो या यूजर बनाते हो, ये हर एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा था जब मैंने स्टार्ट किया था, है ना, इंटरव्यू देना, जॉब को स्विच करने के लिए, भले आपकी प्रोफाइल कुछ भी हो। ये कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब आप यूजर ऐड से यूजर को बनाते हो तो यूजर की इंफॉर्मेशन कितने फील्ड में आती है ना। वो 7 फील्ड होती है, लेकिन उस फील्ड में हम बात करेंगे, डीप एंड डाइव करेंगे, फिर समझेंगे, तब आप एक मास्टरी तक लेवल तक पहुंच जाओगे यूजर मैनेजमेंट के अंदर। और ये आपकी डे बाई डे एक्टिविटी के अंदर किया जाता है, यूजर को मैनेज करना, परमिशन को मैनेज करना, है ना, प्रोसेस को चेक करना। यहाँ से आपकी एक डेली एक्टिविटीज, डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन के आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका हमारा क्या, इसको मैं पार्ट 1 नाम दे दूंगा, है ना, यूजर मैनेजमेंट का पार्ट 1। फिर इसका हम एक और बनाएंगे पार्ट 2, फिर उसके बाद उसी का हम बनाएंगे लैब, फिर और भी 4 चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगेन नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो शेयर कर देना, और आने शेयर कर दिया है तो अपना कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।